हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली डेटा साइंस और आप कह सकते हैं डेटा एनालिटिक्स के कुछ मल्टीपल स्टेप जो आपको जनरली फॉलो करने होते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शो यू द कोड एज वेल एंड स्टेप बाय स्टेप हम इसको गो थ्रू करने वाले हैं। एंड देन मैं आपको समझाऊंगा कि इसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक व्हाट दिस होल कोड वुड बी डूइंग। तो क्विकली इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप डेटा साइंस की बात करते हो तो डेटा साइंस की जो लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर वो होती है पांडास, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देन हमें ड्रॉ करने के लिए चाहिए होती है मैटप्लॉटलिब। ड्रॉ का मतलब है विजुअलाइजेशन के लिए हमें चाहिए होती है मैटप्लॉटलिब। एंड देन साइकिट लर्न भी हमें चाहिए होती है। देखिए, अभी जब आप ड्रॉ करेंगे तो द ऑब्जेक्टिव वुड बी हमें बेसिकली नॉर्मलाइजेशन दिखाना है। यहाँ पे मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को यूज करके एक हिस्टोग्राम यहाँ पे बिल्ड करने वाला हूँ दैट विल शो यू द ग्राफ बेसिकली कि किस तरह से दो वैल्यू प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, दो कॉलम को आप किस तरह से बेसिकली डिफाइन कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे हम प्रॉपरली अभी कवर करने वाले हैं। देन हम बात करेंगे वैल्यू और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि आप प्रॉपरली अभी समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब क्विकली चलते हैं इस तरफ। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वीडियो को, आपको 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये सिखाना होगा कि आप किस तरह से डेटा साइंस को बहुत टफ समझते हो, जबकि डेटा साइंस इतना टफ नहीं भी है। हालांकि ये बहुत छोटी कोशिश है, बहुत छोटा प्रोग्राम है। देखिए, डेटा साइंस के प्रोग्राम छोटे से लेके बड़े तक हो सकते हैं, बट एक थॉट प्रोसेस तो डेवलप हो सकता है ना। अगर आप इसकी थॉट प्रोसेस को समझ गए इस प्रोग्राम की, तो आप बड़े कोड भी बिल्ड कर ले जाओगे, कोई चक्कर नहीं होने वाला उसमें। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूं। ये देखिए, हमें 3 पैकेज यहां पर इंपोर्ट करने हैं। क्लियरली आपको विजिबल है, पांडास, मैटप्लॉटलिब, और उसमें भी हम PLT को लेंगे, क्योंकि ये जो पैकेज है दिस इज मोर ओवर अबाउट डिफाइनिंग द ग्राफ, कि आप किस ग्राफ को यूज करना चाहते हो। और अच्छी बात यह है कि जैसे इस पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे डिफाइन करके आ जाता है। इज अ स्टेट PLT is a state based interface to matplotlib. It provide a implicit mat library. मैट लाइब्रेरी क्या होती है? विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। वे टू प्लॉटिंग, इट इज ऑल्सो ओपन फिगर्स ऑन योर स्क्रीन एंड दिस विल गिव यू अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये वहाँ आपकी हेल्प करता है। नाउ साइकिट प्लॉट जो होती है हमारी साइकिट लर्न लाइब्रेरी, ओके, तो वहाँ पे भी हम खाली मिन मैक्स स्केलर को यूज़ करने वाले हैं। वो भी क्यों यूज़ करने वाले हैं? क्योंकि ट्रांसफॉर्म फीचर को, स्केलिंग फीचर को यूज़ करने के लिए ये बेसिकली आपके प्रोग्राम में डाला जाता है। नाउ द थिंग इज कि सबसे पहला स्टेप तो हमने ऑब्वियसली लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी कि मैं यहाँ पे एक छोटा डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 कॉलम लिए, कॉलम 1, 2 एंड 3, एंड उसके अंदर हमने कुछ मिसिंग वैल्यू भी रखी हैं, ताकि वो चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मिसिंग वैल्यू को थोड़ा सा हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको डेटा दिया जाता है तो जनरली बहुत बड़ा डेटा होता है, बट टू गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो कुड बी योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द डेटा साइंस जर्नी। सबसे पहले आप ये समझिए। नाउ हम df इक्वल टू pd.data_frame लिख रहे हैं, जो कि पांडास की प्रॉपर्टी है। हम इस डेटा को पास करके यहां पर एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं, जिसको हम df के अंदर स्टोर करा रहे हैं। सो दैट इज स्टेप 1। नाउ द बेसिक प्रोसेस विल स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को लोड कर रहे हैं। तो हम जब भी डेटा को लोड करते हैं, पूरा डेटा हमारे पास आ गया, तो हम क्या करते हैं, ऊपर की 5 रो चेक करते हैं। तो जो ये हेड फंक्शन है ना, हेड का काम क्या होता है, ऊपर की 5 रो डिस्प्ले कराना। यहाँ पे मैंने 3 ही रो में ऑब्जर्वेशन ली है, बट जब आप रियल टाइम डेटा इसमें पास करोगे, दिस विल गिव यू द टॉप 5 रोज। इसलिए आपको हमेशा हेड को प्रिंट कराना होता है, क्योंकि आप एक बार डेटा की क्वालिटी देखना चाहते हो। तो जनरली हर कंपनी में ये किया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी यू विल डिस्क्राइब द डेटा। मेटा डेटा लेवल पे आप चेक करोगे चीज़ों को, ठीक है, कि आप डिस्क्राइब कीवर्ड का यूज करने वाले हो। अगेन आपने df.describe लिखा है, मतलब ये जो सारी प्रोसेसिंग हो रही है इस डेटा फ्रेम के ऊपर हो रही है, लाइन नंबर 12 पे जो आपको दिखाई दे रहा है। df.describe include all, मतलब कि आप चाहते हो कि सारे कॉलम इंक्लूड किए जाएं और उन पूरे के लेवल पे आपको मेटा डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। थर्ड स्टेप में आप मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट करने के लिए पहले मिसिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हो। सो यू आर अगेन व्हाट यू आर डूइंग, डेटा फ्रेम डॉट इज नल, कि क्या इसमें नल वैल्यूज हैं। टोटल उनका काउंट आप निकाल रहे हो कि कितनी ऐसी नल वैल्यू हैं जिनका यहाँ पर आप एक काउंट लेना चाहते हो, ताकि आप पूरा प्रॉपर अवेयर रहो डेटा के बारे में। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, जो कि आपको समझना चाहिए फ्रेशर लेवल पे। नाउ दिस इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए, यहां पे आप क्या कर रहे हो, 1 लाइन नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डेटा, मतलब कि आप बेसिकली यहां पे डिफाइन कर रहे हो अपने कॉलम को, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को आप डिफाइन कर रहे हो, एंड देन आप फिट ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो। ये स्केलर कहां से हम पुल कर रहे हैं, ये देखिए, जो मैंने साइकिट लर्न लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, ये हमारी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी होती है, तो इसलिए मैंने इंपोर्ट की थी वो वहाँ पे, ताकि हम नीचे एक फिट ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकें। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली ये जो होने वाला है ना,
देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं ये आपको बताता हूं. सो दिस पार्ट ऑफ कोड बेसिकली नॉर्मलाइज कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ओके. और डेटा फ्रेम हम ऑब्वियसली यूज कर रहे हैं जो हमने डीएफ ऊपर लिया था, यूजिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम स्केलिंग. मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग जो होती है ये हमारे साइकिट लर्न के अंदर प्रोवाइड की जाती है, एंड द वैल्यू ऑफ ईच कॉलम सो दैट दे विल फॉल विद इन अ स्पेसिफिक रेंज. जो रेंज होती है यूजुअली वो 0 से 1 के बीच में होती है, विच इज एसेंशियली इन डेटा प्रोसेसिंग फॉर मशीन लर्निंग. ओके. तो इसको इस तरह से आप ब्रेक डाउन करके इस पर्टिकुलर कोड को समझ सकते हो. नाउ ये ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर फिट ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा. ओके, दैट इज नंबर 1. एंड ये जो फिट ट्रांसफॉर्मेशन है दिस विल गिव यू द बेसिकली स्केलर टू द वैल्यू ऑफ कॉलम 1 एंड 2. तो दैट इज वेरी सिंपल. ओके. ट्रांसफॉर्मिंग दीज वैल्यू टू फॉल बिटवीन 0 एंड 1, जो कि मैंने आपको इजीली बताई है बात. ठीक है, तो आप अभी के लिए इतना समझिए. नाउ वन मोर थिंग, व्हेन यू गो टू द स्टेप 5, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप प्लॉटिंग करने वाले हो. तो आपको प्रॉपरली चीज़ें बतानी है कि आप जब प्लॉट करोगे तो एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू होगी, तो वो सब हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. देखिए सबसे पहले हिस्टोग्राम हमें बनाना है, तो हमने कॉलम 1 डॉट हिस्ट लिखा है. हिस्ट का मतलब है हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम कैसा दिखता है, एक कलरफुल ग्राफ दिखता है. अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो समझ में आएगा. नाउ एक्स लेबल को आप क्या कहना चाह रहे हो, कॉलम 1 को आप दे रहे हो वैल्यू, कॉलम वाई को आप दे रहे हो फ्रीक्वेंसी, एंड देन टाइटल आप दे रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलम 1. यहां पे आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो. अगर मैं यहां पे अपना नाम लिख दूंगा, रजत इज मेकिंग पाइथन डेटा साइंस, ये प्रिंट होके आ जाएगा. तो इस लेवल पे कोई भी चैलेंज नहीं होना चाहिए. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रन द कोड. इसको हम स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं. ये मैंने सिलेक्ट किया एंड रन पाइथन. ये एक्चुअली पूरा ही कोड रन हो गया है. लेट्स डू वन थिंग कि मैं ये प्रिंट जो हैं हमारे उन सब को मुझे यहां पर कमेंट करना होगा. इसको भी कमेंट कर देते हैं एंड देन इसको भी कमेंट कर देते हैं. सारे जहां पे भी प्रिंट लगे हुए हैं उन सबको कमेंट कर दूंगा मैं. तो खाली जो हमें चाहिए उसको एक एक करके हम एग्जीक्यूट करते रहेंगे. नाउ हमने खाली हेड को रन करना है. रन पाइथन. तो ये देखिए अगेन सी एक्चुअली ये प्लॉट जो है, ये प्लॉट भी हमें सब कमेंट करने पड़ेंगे. ओके. नाउ इसको एक बार टर्मिनल को क्लीन कर लेंगे एंड अब राइट क्लिक करके इसको करते हैं रन. तो आप देखिए हेड में इसने ऊपर की 5 वैल्यू दे दी हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था. प्रॉपरली आपको एक बार दिखा भी देता हूं. ये देखिए हेड में ऊपर की 5 वैल्यू प्रिंट होके आई हैं, जो कि हेड का फंक्शन होता है. सिंपल. नाउ लेट्स गो बैक. अब हेड के बाद नेक्स्ट जो हमारा है, सभी को अनकमेंट कर दे रहा हूं मैं, बिकॉज लेट्स डू अदर वे अराउंड. आपको मैं प्रॉपरली एक हिस्टोग्राम ही बना के दिखाता हूं, बाकी सब आप धीरे धीरे खुद ही समझ जाने वाले हो. नाउ पूरा कोड हमने अनकमेंट किया. पूरे कोड को एक साथ रन करते हैं. लेट्स सी रन पाइथन इन टर्मिनल. तो ये आप देखो, सबसे पहले तो यहां पे आप सब्जेक्ट देखो, रजत इज मेकिंग पाइथन. ये आपका हिस्टोग्राम है एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. ओके. प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी और जो वैल्यू मैंने प्रोवाइड करी थी वो यहाँ पर आ गई है. नाउ द थिंग इज कि आपको जो समझना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द नॉर्मलाइजेशन वैल्यू ऑफ कॉलम 1 विच इज नाउ रेंजिंग बिटवीन 0 to 1. आप देखो ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 है एंड एंडिंग वैल्यू है इसकी 1. एंड वाई एक्सिस जो की है दैट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी. अगेन दैट वैल्यू इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1. दैट इज वेरी मच विजिबल. गिवन द सैंपल ऑफ द डेटा, कॉलम 1 ओरिजिनली हमने दी थी वैल्यू वहां पे 10, 20, 30, 40 दी थी हमने. द नॉर्मलाइजेशन विल एडजस्ट दीज वैल्यू टू 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1. ठीक है. ईच वैल्यू इन द कॉलम 1 अगेन इज यूनिक. आप देखो हर एक वैल्यू यूनिक है. ठीक है. द हिस्टोग्राम विल शो अ सिंगल बार फॉर ईच यूनिक नॉर्मलाइज वैल्यू विद अ हाइट ऑफ 1. सो ये हमारा यहां पर था ऑब्जेक्टिव.
एंड दिस इज अ स्मॉल कोड, ओके, डेटा साइंस को समझने के लिए। तो आप लोग, आई वुड से कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर आप लोगों के लिए जो कि पहली बार डेटा साइंस को जानना चाहते हैं कि डेटा साइंस एक्चुअली में होता क्या है। तो ये जो वीडियो था इसका ऑब्जेक्टिव ये था आपको समझाना कि डेटा साइंस में करना क्या होता है, क्योंकि कई बार लोगों को बड़ी बड़ी फैंसी चीजें बता दी जाती हैं बट दे डोंट रियली नो कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे करना क्या है। तो ये करना है आपको ग्राउंड लेवल पे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट डेटा साइंस फॉर अ बिगिनर, जिसको कुछ नहीं पता है उसके लिए हो सकता है काफी डिफिकल्ट हो, बट यही आपको डेटा साइंस में करना होता है। इफ यू लाइक द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, प्लीज हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।